यस। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे साथ हैं मयंक अग्रवाल, मेरे एक्स स्टूडेंट जिनको मैंने 3 साल पहले पढ़ाया था, अराउंड दो से 3 साल पहले पढ़ाया था। और आज मयंक इज वेरी सक्सेसफुल। ही हैज कंप्लीटेड हिज एमबीए फ्रॉम IIM कोझिकोड एंड प्लेस्ड वेल। सो गाइस, कुछ सीक्रेट्स इनसे पूछते हैं और आप तक पहुंचाते हैं गाइस। सो मयंक, कैसा लग रहा है, पहले तो आप ये बताइए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 3 years अगो आई स्टार्टेड दिस जर्नी। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी करियर लॉन्चर के थ्रू, और आपसे मैंने क्वांट्स पढ़ा और LRDI पढ़ा। एंड इट वाज वेरी टफ, मतलब बहुत मुश्किल था वो वक्त, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। और आपने कॉन्स्टेंटली मुझे प्रोत्साहन दिया, कॉन्फिडेंस दिया कि यस यू कैन डू इट। आपने तरीके बताए मुझे। सो फ्रॉम फ्रॉम प्रेप टू गेटिंग इनटू दिस IIM कोडिकोड जाना मेरा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां तक पहुंचूंगा। बट आपकी गाइडेंस एंड माय हार्ड वर्क पेड ऑफ। एंड मैंने 2019 में IIMK में एडमिशन लिया। इनफैक्ट मैंने और IIMs में भी लिया, बट आई चोज IIMK। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जाने के बाद भी काफी कुछ सीखने को मिला मुझे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई के मामले में, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस, लोगों से बातचीत करी, लोगों के एक्सपीरियंस जाने। और मुझे लगता है यही असली MBA का एक्सपीरियंस है जो लेना चाहिए सबको, और मुझे अंदर से मजबूत भी बनाया। राइट राइट। सी व्हाट, आपको क्या बड़ा चेंज लगा, मतलब आपको ऐसा क्या मिला है कोझिकोड में जो आपको आपके इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन कॉलेज में नहीं मिला? मुझे सबसे पहली चीज तो मिला फेलियर को एक्सेप्ट करना, हार्ड टाइम्स को एक्सेप्ट करना। क्योंकि प्लेसमेंट सब जानते हैं, कोरोना चल रहा है, उससे पहले भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, हम देख रहे थे। और आप जैसे ही जानते, आपको पता है शायद, मैं फ्रेशर हूँ, तो फ्रेशर को थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है वहां पर, बिकॉज वहाँ अलग अलग जगहों से लोग इतने बड़ी बड़ी चीज करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। दूसरी चीज मुझे लगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए जो चीजें चाहिए वो यहीं मिल सकती हैं, जो यहाँ का आप प्रेशर कह सकते हो, जो शायद आगे आपको लाइफ में आगे झेलना ही पड़ेगा जब आप कॉर्पोरेट करियर में जाओगे या कहीं भी जाओ, तो उसके लिए आपको भी प्रिपेयर करता है। तो ये दो चीजें, फेलियर को एक्सेप्ट करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या होता है कि लोग हताश हो जाते हैं। मैंने कैट के दौरान भी देखा, मेरे कई दोस्त नहीं कर पाए, वो हताश हो गए। IIMK में भी कुछ 5-6 लोगों ने कम से कम छोड़ा IIMK शुरू में, इतना प्रेशर आ गया था। तो प्रेशर झेलने की नॉब जो उन्होंने वो दी ताकत, और प्लेसमेंट में ना डरने का, मतलब फाइनल प्लेसमेंट जब चला मेरा, तो वहां भी मेरे को फेलियर मिले, काफी लोगों ने रिजेक्ट किया। तो वो सब आपको सहना पड़ेगा, वो आपको शक्ति देता है और आपको मतलब प्रिपेयर करता है आगे के लिए कि यस यू हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स एंड मूव ऑन एंड ट्राई फॉर द नेक्स्ट। सो एक बहुत बड़ी चीज ये थी कि आपके ओवरऑल लाइफ। फेस में भी मुझे आपके फर्क नजर आ रहा है। देखिए, द वे यू लुक्ड 2-3 years बैक एंड द वे यू लुक राइट नाउ, सो द कॉन्फिडेंस एंड द नॉलेज दैट यू हैव अक्वायर्ड फ्रॉम देयर, ये आपके फेस पे विजिबल है। जी तो बिल्कुल, आई एम मतलब वेरी मैं हैप्पी खुद। टू सी दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम माय स्टूडेंट। The change is visible on your face because I have seen you earlier also and now also, so I can very well uh, witness this change. चलिए, अब ये बताइए, कितने घंटे सोने को मिलता था वहां, पढ़ाई कितने घंटे होती थी? देखिए, सोना वहाँ सोने के बराबर था। सोना मीन्स गोल्ड। यस। तो हम पहुंचे तो आपको, यू कैन नॉट स्लीप। आप 4 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते। अगर आपने सो के दिखा दिया फर्स्ट टर्म में तो स्पेशली, तो प्लीज मेरा नाम बदल देना, ठीक है। पर आपको नहीं मैंने लगता चार कोशिश करी। घंटे सोने से फिर एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है दिन भर काम करने की? देखिए, शुरू में बहुत लोग बीमार हुए क्योंकि आपको आदत नहीं होती। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप विद इन 1-2 हफ्ते, क्योंकि देखो आप अकेले नहीं कर रहे हैं वहां पे, 400 लोग और कर रहे हैं साथ में, तो वो भी एक आपका रहता है कि यस ये बंदा भी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक अंदर से मोटिवेशन भी आ जाता है, प्लस प्रेशर भी। तो शुरू शुरू में तो लगता था कि क्या हो रहा है, दिन ही नहीं पता लगते थे, क्या कौन सा दिन चल रहा है, क्या वक्त है। क्लासेस के बाद सीधा उसमें जाओ, प्लेसमेंट में जाओ, फिर CV बनाओ। तो वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।
आपकी जर्नी का हिस्सा हो जाता है और वो मजा आता है फिर, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ सोने नहीं गए हैं पहली बात तो। ठीक कितने है, दिन लगे आप आपको एडजस्ट होने में? मुझे देख, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स निकले, उन्हें आइडिया ज्यादा है, तो मुझे प्रॉब्लम हुई, बट 1 हफ्ते के दौरान मैं सही हो गया, और एक उसके अगले हफ्ते बाद पूरा एडजस्ट हो गया मैं। तो तो मतलब 1 हफ्ता आपको मुझे 15 लगा दिन में एडजस्ट 4 होने में। घंटे सोने की आदत पड़ गई, मैं कह सकता हूँ। हाँ, सोने की आदत तो पहली पड़ गई थी, हॉस्टल में रहने की, वहां का प्रेशर झेलने की, सब 15 दिन में सब सेट हो गया, खाना पीना, ऐसा नहीं कि मतलब कोई दिक्कत हो रही है। और सेकंड सेम में कितना सोने को मिला? सेकंड सेम भी थोड़ा सा टफ था, लेकिन इतना नहीं था, तो उसमें 6-7 घंटे सो जाते थे। ग्रेट। तो उसमें पढ़ाई का थोड़ा सा ज्यादा रहता है प्रेशर, फर्स्ट टर्म में प्लेसमेंट का रहता है, तो सोना तो आप, अगर आप मेरी माने तो सेकेंड ईयर में शायद सो सकते हैं, डिपेंडिंग क्या ले रहे हैं आप, बट सोइए मत वहाँ पे, बिकॉज सोने नहीं जा रहे हैं, वहाँ लोग जगते हैं, और वहाँ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, ठीक है, कुछ हार्ड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, नॉट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, हर चीज आपके मुताबिक नहीं चलती। तो अब ये बताइए, अगर कोई बंदा आईएम जाने के लिए एस्पायर कर रहा है, तो उसको मतलब अभी से अगर वो 4 घंटे सोने की आदत डालेगा तो वो पहुंच भी जाएगा ना फिर, क्योंकि 4 घंटे सोएगा तो ज्यादा पढ़ाई करेगा, और ज्यादा पढ़ाई करेगा तो वहां पहुंच जाएगा। तो वहां जाकर ये आदत डालने से पहले आपको नहीं लगता कि ये आदत पहले ही डाल लेनी चाहिए स्टूडेंट्स को? मेरे को लगता है डाल लेनी चाहिए, और जैसे जैसे कैट पास आता है और भी आपको नींद नहीं आती, तो आप उसको यूटिलाइज करो, 4 घंटे नहीं, कम से कम 5-6 घंटे से ज्यादा मत सो आप, क्योंकि इतना शायद शुरू में मुश्किल रहेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप रूटीन बनाइए उस चीज का, उस चीज को आप इमेजिन करिए कि यस, मैं वहां पहुंच गया हूँ, ठीक है, वहाँ भेड़ चाल है काफी, ऐसा लगता है लोगों की आईआईएम में पहुंच गए तो लाइफ सेट है, ऐसा नहीं है, सेट है, लेकिन आपको वहाँ बकायदा मेहनत करनी है, नहीं तो वहाँ दिक्कत होती है लोगों को। तो आप थोड़ा सा विजन करिए कि यस, मैं पहुंच गया, मुझे ये करना है, मेरा ये दिनचर्या थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, डेडलाइंस वगैरह जो भी हैं, और अपनी सेहत का भी बहुत बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अपने कोलीग और मैं खुद भी वहाँ रहा हूँ, तो सेहत बहुत बिगड़ती है वहाँ, तो सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, फिर थोड़ा सोने का और काम का, क्योंकि बिना सेहत के काम नहीं हो पाएगा, देख लिया था हमने वहाँ पर। तो तो जो लोग बिल्कुल अभी पहुंच तैयारी जाएंगे कर सर, रहे आप हैं बिल्कुल उनको सही आप कह क्या रहे हैं। मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन में? बी कॉन्फिडेंट, एक्सेप्ट योर फेलियर्स, ठीक है, अपने पे भरोसा रखिए, ठीक है, आप फेल होंगे लेकिन आप उससे निराश ना होए, ठीक है, हर्डल्स आएंगे, निराश ना होए, आप जरूर सक्सेस होंगे सब। और प्रवीण सर की गाइडेंस में, मैं उनसे पर्सनली पढ़ा, उन्होंने पर्सनली मेंटर भी किया है मुझे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ओनली एकेडमिक, बट कैसे कॉलेज करना है, क्या करना है, कई बार मैं भी हताश हुआ था बीच में, सर से मैं कहता था कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम भी आ गई है, बट सर ने तरीके बताए, जो सर बताते हैं शुरू में तो वो लगता है कि नहीं ये क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन बाद में जाके वो सारे सही होते हैं, और सर खुद भी आईआईएम लखनऊ से पढ़े हैं, जबकि वो सबसे टफ कैंपस है, वहाँ तो और भी ज्यादा लड़ाई होती है। तो प्लीज जो ये कह रहे हैं आप सुनिए, क्योंकि ये गाइड करते हैं, इनका एक्सपीरियंस रहा है, एंड अपने पर भरोसा रखिए, मेरा तो यही मानना है। ग्रेट मयंक, आपका मैसेज इज वेरी क्लियर फॉर द स्टूडेंट्स। आई थिंक ये छोटा सा इंटरेक्शन आपका बच्चों के लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। चलिए मयंक, इट वाज थैंक नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड करियर। मैं आपके लिए धन्यवाद, विश थैंक यू करता हूं सर। कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें गाइस। गाइस, मेरा नाम प्रवीण त्यागी है और मैं अन अकेडमी में पढ़ाता हूं। अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, प्रवीण त्यागी लाइव, और ये कोड यूज कर आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी में हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस लेते हैं, वेल प्लान्ड कोर्सेज हैं, तो आप अपनी तैयारी हमसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे यहाँ हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं गाइस, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। और वैसे अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज, डाउट्स पूछ सकते हो आप कभी भी, और क्लासेस कर सकते हो गाइस, फ्री क्लासेस। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, अन अकेडमी के साथ जुड़िए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, तो आपकी भी पूरी हेल्प की जाएगी आपके सिलेक्शन के लिए। और आई अगेन विश ऑल द बेस्ट टू मयंक। एंड गाइस, ये वीडियो आप फॉरवर्ड कीजिए कि मैक्सिमम लोगों को कि वो कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए, ये कैसा फील कर रहे हैं, वो फीलिंग दूसरों में आएगी। मयंक
मयंक इज अ फ्रेशर, उनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, सिंपल ग्रेजुएट थे, वो ग्रेजुएशन किया था और डायरेक्टली वो आईएम गए। सर गैप ईयर भी था। सो या यू आर सेइंग समथिंग? आई वाज सेइंग मेरा गैप ईयर भी था सर 3 साल। हाँ 3 साल का गैप ईयर भी था मयंक का। सो मयंक ने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया गाइस, तो मैं अगर मयंक ने हिम्मत करके किया गाइस तो आप भी कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को शेयर कीजिए और सही कैट एस्पिरेंट्स तक पहुंचाइए ताकि सब इसका फायदा उठा सके और मोटिवेशन ले सके। थैंक यू मयंक।